दादाजी का जंगल, एक अद्भुत यात्रा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में दादाजी रहते थे। उनके पास एक बगीचा था, लेकिन उनका सबसे प्यारा स्थल जंगल था जो उनके घर के पास था। इस जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे और दादाजी अक्सर उन्हें देखने जाते थे। एक दिन दादाजी ने सोचा कि क्यों न एक छोटी सी यात्रा की जाए और जंगल के अद्भुत प्राणियों को करीब से देखा जाए। उन्होंने अपनी पोती माया को भी साथ बुलाया। माया हमेशा से जानवरों की कहानियां सुनती आ रही थी और आज उसे खुद देखना था कि ये कहानियां सच हैं या कल्पना। दादाजी और माया जंगल में प्रवेश किए। सबसे पहले उन्होंने देखा एक सुंदर तितली, जो रंग बिरंगे पंखों से फूलों के बीच उड़ रही थी। माया ने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये तितली इतनी खूबसूरत क्यों है? दादाजी ने हंसते हुए कहा, हर जानवर की खासियत होती है। तितली के रंग उसके जीवन का उत्सव है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक खरगोश देखा जो एक गड्ढे में छिपा हुआ था। खरगोश का कोमल और प्यारा चेहरा देखकर माया की आंखें चमक उठी। दादाजी ने कहा, खरगोश जंगल के सबसे प्यारे प्राणियों में से एक है। फिर वे एक प्यारी सी गिलहरी के पास पहुंचे, जो अपने पैदाइशी काम में व्यस्त थी, अपने नटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए। माया ने दादाजी से पूछा, गिलहरी इतनी व्यस्त क्यों रहती है? दादाजी ने उत्तर दिया, गिलहरी अपने भविष्य की तैयारी करती है। ये अपनी जिंदगी के लिए भोजन इकट्ठा करती है। अचानक एक उल्लू की आवाज सुनाई दी। माया ने उसकी ओर इशारा किया और दादाजी ने समझाया, उल्लू रात का प्राणी है और यह अपनी तेज नजरों से अंधेरे में भी देख सकता है। जंगल में चलते चलते वे एक झील के पास पहुंचे जहां एक शानदार हंस तैर रहा था। हंस के सुंदर पंख और उसका शांत स्वभाव देखकर माया ने दादाजी से पूछा, हंस को इतना शांत क्यों माना जाता है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हंस की शांति उसकी ताकत है। यह अपने आप में संतुलित रहता है और किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य से करता है। जंगल की इस यात्रा में दादाजी और माया ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि हर जानवर की अपनी एक विशेषता है और सभी मिलकर इस जंगल को एक अद्भुत स्थान बनाते हैं। माया के लिए ये यात्रा एक अनमोल अनुभव साबित हुई। जब वे घर लौटे तो माया ने दादाजी से कहा, दादाजी, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था। मुझे जंगल की सारी कहानियां सच लगी। दादाजी ने उसे गले लगाते हुए कहा, ये जंगल हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा। हमेशा ध्यान रखो कि हर प्राणी की अपनी खासियत होती है और सभी मिलकर इस धरती को खूबसूरत बनाते हैं। इस प्रकार दादाजी और माया ने एक अविस्मरणीय यात्रा की और अपने जीवन में एक अनमोल सबक सीखा। जंगल की ये कहानियां माया के दिल में हमेशा के लिए बस गईं।